हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी मेरा 15 तारीख को पेपर है। भैया ये रहा इंपॉर्टेंट रवन्ना, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। क्रोनिग पेनी मॉडल है, सर जी क्रोनिग पेनी मॉडल है। उसके बाद अगर हम और इंपॉर्टेंट की बात करें तो जैसे ब्लॉच थ्योरम है, जीएम काउंटर है, इन सारे के सारे वीडियोस को, जीएम काउंटर को हम बना चुके हैं। ये मॉडल पूरा डिटेल में अभी बताने वाले हैं। ब्लॉच थ्योरम अगली वीडियोस देने वाले हैं। यानी जितना ज्यादा कंटेंट हम दे पाएंगे आज से लेके कल तक अंधाधुंध तरीके से इस चैनल पर पब्लिक करने वाले हैं। तो भैया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ये जो वीडियोस हैं इनकी जो पीडीएफ है ये मिलेगी टेलीग्राम बी डिकेड बीएससी पे। फटाफट से देखो, जाके पीडीएफ लो और जाके पेपर दे आओ जाके। भाई आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 10 से 15 मिनट लेंगे, डिटेल में मॉडल समझा देंगे। सुनो, क्रोनिग पेनी मॉडल होता क्या है। देखो पहले तो आराम से समझो, हमने यहां क्या लिखा हुआ है। लैटिस साइड्स पर रेगुलर स्पेस पर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्रोनिग पेनी मॉडल से डिस्कस करते हैं। समझाते हैं हम आपको होता क्या है कि भैया जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है आयनों के बीच में मूव करते हैं, मोटा मोटा समझो पॉजिटिव आयन यानी प्लस वाले आयन के बीच में मूव करते हैं, तो उनका पोटेंशियल भैया क्या होता है, अतः किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करते हैं। अब होगा क्या जरा समझिए आप। मान लिया इस तरीके के आयंस हैं, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं भैया, एक बार समझ लो पेपर में लिखा हो। मान लिया इस तरीके के पॉजिटिव आयंस है भैया, इस तरीके के पॉजिटिव आयंस है सर जी, ठीक है। तो अब इस तरीके के मान लिया पॉजिटिव आयंस है सर जी। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में मूव करेगा तो जब वो इसके पास आएगा तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, दूर जाएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर कम होएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होएगा, फिर यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है वो बढ़ेगा घटता जाएगा। कब बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि वो आयंस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है भाई। तो जब पास में आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पास में आएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इस तरीके से भैया पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। और जब पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा भैया तो वो एक पीरियोडिसिटी फॉर्म में आपको दिखाई देगा इस तरीके से भाई, ठीक। लेकिन क्रोनिग पेनी ने क्या कहा भैया मॉडल ने कि भाई इस तरीके से अगर आपने ले लिया भैया, इस तरीके से अगर आपने मान लिया तो डेरिवेशन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने इस फॉर्म में नहीं बल्कि किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भैया डायग्राम को बना लिया। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। सुनो भाई, होगा क्या भाई, देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है पीरियोडिक फॉर्म में भैया, पहले बढ़ा फिर कम फिर बढ़ा फिर कम, इस तरीके से। अब होता क्या है भैया, ये फर्स्ट रीजन है, यहां देखो सब खाली खाली लग रहा है, कुआं जैसा लग रहा है, तो इसे कहेंगे पोटेंशियल वेल। क्या कहेंगे, पोटेंशियल वेल। इसमें V का मान जो है वो 0 लेंगे। जब ये वाला जो ये भैया ऊपर की तरफ उठा उठा लग रहा है, इसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्या कहेंगे, अरे बैरियर मतलब क्या होता, बल्ली होती ना, तो इसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। इसके लिए मान लेंगे भैया पोटेंशियल बैरियर की हाइट कितनी है, B0 हाइट है इसकी भाई, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमने यहां पे लिखा फिगर में एक आइडियलाइज्ड पीरियोडिक स्क्वायर पोटेंशियल दिखाया गया है, पीरियोडिक फॉर्म में भैया दिखाया गया। इसकी हाइट B0 है। हमने लिखा कि B का मान 0 होगा फर्स्ट रीजन में। क्यों 0 होगा भैया, जब भैया x का जो मान है, इधर की तरफ x चल रहा है, जब x का मान 0 से ज्यादा है और a से कम है तो फर्स्ट रीजन में V का मान 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि भैया ये पोटेंशियल वेल है, खत्म है, नीचे की तरफ है, ये बैरियर है उठा हुआ, इसकी हाइट B0, तो V का मान B0 होगा इसके लिए। जब x का मान -B से ज्यादा होगा, 0 से कम होगा। दो रीजन है, फर्स्ट और सेकंड मेरे भाई, ठीक है। अब भाई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग फाइनल ईयर में है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो अपनी जानी पहचानी। क्या इक्वेशन है भाई, d2 साई बटे dx स्क्वायर प्लस 2m अपान h कट स्क्वायर e माइनस का b साई बराबर 0। भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले रीजन के लिए लगाएंगे। पहले रीजन में v की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 रख दी, वैल्यू को 0 रखा, ई के पड़ोस में साई आ गया, इक्वेशन बना ली। अगली वैल्यू क्या है भैया, अगली वैल्यू है बी का मान B0 है सेकंड रीजन के लिए, तो बी का मान B0 रख दिया, अगली इक्वेशन बना ली। अब हमने मान लिया कि भैया यहां जो इंतजाम चल रहा है 2me बटे h कट स्क्वायर या h बार स्क्वायर, जो भी पढ़ो बहुत लोग h कट बोलते हैं, h बार बोलते हैं, जो आपको बोलना है। तो ये जो साई के संग में चल रहा है इसे अल्फा स्क्वायर मान लिया, यहां जो साई के संग में चल रहा है इसे बीटा स्क्वायर माना। लेकिन E माइनस B0 नहीं, हमने B0 माइनस का E माना ताकि हम यहां पे माइनस बना लें भाई, ठीक। हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान लिया, ठीक, दोनों की जगह पे रख दिए। तो भैया एक अल्फा स्क्वायर बन गया, एक माइनस बीटा स्क्वायर बन गया। क्यों, क्योंकि यहां प्लस जरूर चल रहा था लेकिन हमने वैल्यू उल्टी मानी, E माइनस B0 को B0 माइनस का E माना, तो यहां आ गया माइनस का बीटा स्क्वायर, साई बराबर 0। काम हो गया। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है d2 साई अपान dx स्क्वायर की। यहां पे मान पुट कर देना अल्फा बीटा के साथ और बस काम हो जाएगा, ठीक भाई। तो अब ये जो इक्वेशंस अपनी आई हैं इनके भैया जो इनके सॉल्यूशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो भैया भाई ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में होंगे। अगली थ्योरम आपको कराएंगे।
ब्लॉच थ्योरम। भैया शाम तक पब्लिक करने की कोशिश है, नहीं भरोसा नहीं हो रहा, ले ये देखो यही भैया यहीं बैठ के अभी देखो ये पीडीएफ लिख रहा था बैठे हुए, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट, टेंशन नहीं लो सर जी, ठीक। तो अब जो इनके सोल्यूशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, साई बराबर e की पावर i के x u, और साथ में x क्यों ले रहा है, x मतलब वन डायमेंशनल लेके चल रहा है, x एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस इस तरीके चलते हैं, तो x आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक। तो इनके सोल्यूशन भाई इस फॉर्म में होंगे 4-5 के, साई बराबर e की पावर i के x और साथ में u भाई, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें d2 साई अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, साई का डिफरेंशिएशन करा, बताओ क्या आएगा, d साई अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर i के x d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका कर दिया du अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन, फिर d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का e की पावर x होएगा, लेकिन x के साथ में i और k चल रहा, तो i और k गुणे में आ जाएगा, d साई अपॉन dx निकल ही आया, d साई अपॉन dx से काम नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में काहे का मान रखना है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर का मान रखना है। ले सर जी एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, करो डिफरेंशिएशन, हो गया d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, e की पावर i की x, अब कैसे होगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन, जो देखो फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डबल डिफरेंशिएशन d2 u अपॉन dx स्क्वायर आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन तो du अपॉन dx ऐसे उतारा, d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का फिर वही e की पावर i के x आएगा, साथ में i के आ जाएगा, यहां पर भैया फर्स्ट फंक्शन, अब यहां पे i के तो चल ही रहा है और एक i के और आ जाएगा क्योंकि भैया दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस एक बार इसे उतारेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन dx आ जाएगा भाई, ठीक। अब देखो d2 साई ये बिल्कुल ऐसे रखा, ठीक भाई, e की पावर i के x ऐसे रखा, d2 u अपॉन dx स्क्वायर ऐसे रखा, सब कुछ ऐसे उतार लिया भाई। यहां पर देखो हम लोगों ने क्या करा, ये एक i है एक और i है, जरा देखो भैया आराम से समझो, यहां पर एक i है, ये देखो एक ये वाला i एक ये वाला i और i होता i स्क्वायर, और भाई i स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो यहां पे i स्क्वायर का मान -1, तो यहां पर टर्म आ जाएगा माइनस k और k स्क्वायर हो जाएगा, i यहां से गायब हो गया भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान निकल आया है d2 साई अपॉन dx स्क्वायर का, अभी हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना रखी है, एक अल्फा स्क्वायर वाली एक बीटा स्क्वायर वाली, उसमें उठा के मान रख देंगे, दोनों में मान रखेंगे भाई, तो पुट इन इक्वेशन 4 भैया, ये देखो मान रख दिया, मान रखेंगे क्या मान है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई बराबर 0, ये अपनी इक्वेशन है, इसका मान पूरा पुट कर दिया, ये देखो प्लस में अल्फा स्क्वायर आ गया, और साई का मान कितना है, साई का मान भैया मान रखा है e की पावर i के x ux बराबर 0 भाई, ठीक। या इसी को कैसे लिख सकते हैं भैया, देखो दो टर्म होगा यहाँ पे, देखो du ये पूरा ऐसे रख दिया, ठीक, ये भी ऐसे रख दिया, यहाँ पे i सबको भाग दे दिया e की पावर i के x से, या कह दो कॉमन लेके हटा दिया, e की पावर i के x e की पावर i के x सब में चल रहा भाई, कॉमन लेके हटा दिया, ठीक, ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे i के du अपॉन dx है, i के du अपॉन dx है, दोनों जुड़ गए तो 2i के du अपॉन dx आ गया। इसी तरीके से जब बीटा वाले में मान रखेंगे तो भैया बीटा में माइनस चल रहा था, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये देखो मान रखा है यहाँ पे, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी एक बार अल्फा वाले में मान रख दिया d2 साई अपॉन dx स्क्वायर का, एक बार बीटा वाले में मान रख दिया, दोनों के जब मान निकल आए तो अब इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में भी डायरेक्ट लिखो। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनका सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, u1 बराबर पहले वाले का a e की पावर अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आई अल्फा प्लस के एक्स, भाई एक बार माइनस एक बार प्लस, जब यहां माइनस है तो बाहर प्लस है, यहां प्लस है तो बाहर माइनस है, ऐसे u2 का मान उसमें i नहीं आएगा बाहर, ठीक है, c e की पावर बीटा माइनस का i के एक्स प्लस d e की पावर माइनस का बीटा प्लस i के एक्स भाई, ठीक, ये दोनों का सोल्यूशन होगा, काम हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा जाएगा भैया तो क्या मान आ जाएगा, अपने पास आएगा p साइन अल्फा ए बटे अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए, इसे भी आप डायरेक्ट लिखोगे, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के मैट्रिक्स फॉर्म ये वो सब लगा डाला, उसके बाद में इक्वेशंस को हल करा और आखिरी में कह रहा सर जी 3 घंटे सोल्यूशन ही करते रहे, तो भैया वो करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जो सोल्यूशन जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो अपने पास p साइन अल्फा ए बटे अल्फा ए आएगा प्लस कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए आ जाएगा, जहां पे p का मान कितना होगा mb0 va अपान में h बार स्क्वायर भाई, ठीक है। दो इसमें केस लगा देंगे, अगर p का मान इनफाइनाइट है भाई, p का मान क्या है सर जी, इनफाइनाइट है, p को भेज दो सब जगह नीचे, p यहां p से सब जगह भाग दे दो, यहां भाग दोगे कैंसिल, p यहां आएगा यहां आएगा, इनफाइनाइट का मतलब ये 0 बटे में इनफाइनाइट ये 0, सिर्फ क्या बचेगा साइन अल्फा ए, ये भी 0 के बराबर में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन अल्फा ए बराबर क्या बचेगा सर जी, 0 बचेगा, ये देखो साइन अल्फा ए बराबर 0, 0 का मतलब साइन n पाई, सभी को पता होना चाहिए,
साइन 0 का मान 0, यहाँ n का मान 0 रख दो, फिर 1 रख दो, इस तरीके 0 चलता है। तो 0 का मतलब साइन n पाई, साइन से साइन हटाएंगे, अल्फा a बराबर n पाई आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी। और ऊपर हम लोग अल्फा स्क्वायर का मान के बैठे हुए हैं कि अल्फा स्क्वायर बराबर 2me अपॉन h कट स्क्वायर है। सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग करी है वहां पे साई के साथ वाली वैल्यू का अल्फा स्क्वायर माना था, तो ये अल्फा स्क्वायर की जगह मान रख देंगे। ठीक है भाई, यहां से ई का मान निकाल लेंगे। ई बराबर एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे में 2ma स्क्वायर। एनर्जी ही तो कैलकुलेट करनी, लो एनर्जी निकल आई भाई। एक और केस लगा सकते हो, अगर p का मान 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, अल्फा a बराबर k आ जाएगा, अल्फा बराबर k हो जाएगा, स्क्वायर करा, अल्फा का मान हमें पता है अल्फा स्क्वायर का 2me अपॉन h बार स्क्वायर होता है, e का मान निकालेंगे h बार स्क्वायर k स्क्वायर बटे में 2m आ जाएगा। यानी दोनों तरीके से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं दो कंडीशंस के अंदर। कुछ लोग डर रहे थे सर जी बहुत कठिन है, पेपर में आएगा, कैसे करेंगे भाई? लॉन्ग में ये 15 नंबर पक्के करा के जाएगा, इससे आसान कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन में देख रहे हो तो यहीं पे पीडीएफ अपलोडेड है, यूट्यूब पे देख रहे हो भाई तो ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम BED फ्री चैनल है वहां पर दे रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस बेहतरीन सा कमेंट्स करना है और जितनी भी दिक्कतें हैं उन्हें भी कमेंट करो, सॉल्व करने की कोशिश करें। असलियत में मेरे पास भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन खैर हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आज दिन में कई वीडियोस देने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।